ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है और यह सोमवार भी है। इस विशेष पूर्णिमा तिथि को हमें कोजागरी पूर्णिमा और राज पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर इसे कुमुदी व्रत के नाम से भी मनाया जाता है। यह व्रत पावन दिन, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी जी के सम्मान में समर्पित है। पुराणों में कहा गया है कि इसी रात समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माता का जन्म हुआ था। देवी फिर पृथ्वी पर विचरण करती और देखती है कि कौन कौन इनके स्वागत में जगा रहा है। इसलिए उनके भक्त इस दिन खीर या मीठा बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनके घर में दरिद्रता नष्ट होकर समृद्धि का वास होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसी दिन से कार्तिक मास की शुरुआत होती है। जो कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। जो भी भक्त पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और कार्तिक मास की कथाएं सुनता है, उस पर भगवान का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे भक्त अपने जीवन के सभी सुख भोगते हैं और अनंतता विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। तो हमारे इस चैनल पर अब भी कार्तिक मास की कथाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी श्रोतागण इन्हें प्रेम भाव से सुने और अपने मित्रों में अन्य विष्णु भक्तों में अधिक से अधिक साझा करें। अब चलिए अब सुनते हैं आज की कथा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की कथा से। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक समृद्ध सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। वह उन्हें हर तरह की समृद्धि प्राप्त थी, परंतु उनकी असली धन संपत्ति उनका गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। सेठ जी हर रोज नित्य नियम से नदी पर स्नान करने जाते और उसके बाद अपने घर में मंदिर में गणेश जी की विधि पूर्वक राज करते थे और विधि पूर्वक पूजा करते थे। भोग अर्पित करके ही स्वयं भोजन करते। उनका मानना था कि गणेश जी के बिना अन्न या स्वाद अधूरा है। अरे यह उनकी ही दिनचर्या थी। लेकिन सेठानी जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह धार्मिक नहीं थी और भगवान पर विश्वास रखती थी। वह अक्सर कहती कि पत्थर की मूर्ति की पूजा से क्या फ़ायदा, यह सब केवल दिखावा है। एक दिन सेठानी ने ठान लिया कि गणेश जी की मूर्ति इस स्थान से दूसरे स्थान पर छुपा देती हूँ। सेठ जी बिना पूजा किए कितने दिन तक रह सकते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी पीछे से मंदिर में रखी गणेश जी की मूर्ति उठाकर बगीचे में जमीन में दफा दी। सेठ जी स्नान करके लौटे और देखा कि मूर्ति मंदिर में नहीं है। तो उसने पूछा, मंदिर कहाँ गई? सेठानी ने निष्कपट अंदाज से कहा, मुझे नहीं पता, मुझे इन सब चीज़ों का कोई रुचि नहीं है। लेकिन सेठ जी परेशान हो गए। उन्होंने पूरे घर में मूर्ति ढूंढी पर मूर्ति कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने धैर्य और भक्ति से गणेश जी का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा करें। आपकी कृपा दृष्टि मेरी ओर बनाए रखें। बिना आपके दर्शन के मैं भोजन नहीं करूँगा। पूरा दिन व्यतीत गया पर सेठ जी अन्न जल का त्याग किया और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते रहे। रात्रि में सेठ जी सोते समय गणेश जी उन्हें सपने में आया और दिखाई दी। सपने में गणेश जी एक छोटे चूहे के साथ खेल रहे थे और उसे लड्डू दे रहे थे। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में चला गया। वह जमीन खोद कर लड्डू दबा दिया। सेठ जी सुबह उठकर बगीचे में उसी स्थान पर मिट्टी खोदते हैं
और घर में लिपटी गणेश जी की मूर्ति पाते हैं, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मूर्ति को नहला धुला कर मंदिर में स्थापित किया और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने लगे। सेठानी की भी नींद खुल गई। मंदिर में जाकर उन्होंने देखा कि मूर्ति वहीं विराजमान है और सेठ जी पूजा कर रहे हैं। यह देखकर शर्मिंदा हुई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी की कृपा से ही संभव है। सेठानी जी ने प्रण लिया कि आज से वह नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करेंगे। उसी दिन से सेठ और सेठानी दोनों प्रेम और श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करने लगे। हे भक्त, जैसे आपने गणेश जी ने अपनी कृपा से सेठ और उनके परिवार पर सदा समृद्धि भरी भक्ति दी, वैसे ही उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। जो कोई इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आप देख रहे थे शीला भक्ति स्टोरी चैनल। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। अगली कहानी इस कथा में सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम और भक्ति की लीलाएं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप मैं वंदना करती हूँ श्री पार्वती और श्री शंकर जी के, जिनके बिना कोई भी साधक अपने अंतकरण में ईश्वर को नहीं देख सकता। एक समय भगवान शिव पार्वती जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पार्वती जी ने देखा कि शास्त्रों में लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और जोर जोर से हर हर महादेव, हर हर गंगे बोल रहे हैं। गंगा में स्नान कर रहे हैं और जोर से हमारा नामों का उच्चारण कर रहे हैं। परंतु यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने स्नान के बावजूद ये लोग दुखी और पापग्रस्त ही बने हुए हैं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे देव, इतने बार गंगा में स्नान करने के बाद भी उनके दुख और पाप क्यों नहीं समाप्त हो रहे हैं? क्या गंगा में अब कोई शक्ति नहीं रही? शिव जी ने मुस्कुराए और कहने लगे, हे प्रिय गंगा, मैं वही शक्ति जब भी विमान या परंतु लोग अपनी गंगा में वास्तव में स्नान नहीं करते। जब कोई पवित्र और श्रद्धा भाव से स्नान नहीं करता तो लाभ कैसे होगा? तो पार्वती जी थोड़ी हैरानी से बोले, आप क्या कह रहे हैं? अभी तो उन्हें हम देख ही रहे थे, ये गंगा में स्नान करके लौटे रहे थे। उनके शरीर भी गीले है कि फिर आप कहते हैं कि उन्होंने स्नान नहीं किया? तो शिव जी ने समझाया कि ये केवल जंगल में डुबकी, असली स्नान हृदय की पवित्रता और श्रद्धा से होती है। पार्वती जी ने कहा, हे भोले, आपको आश्चर्य में समझ नहीं आई। शिव जी बोले, कल मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। दूसरे दिन से जोर से बरसात हुई, गलियां कीचड़ से भर गई और एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा खोदकर बन गया और शिव जी ने अपनी लीला से एक वृद्ध पुरुष को रूप धारण किया और उस गड्ढे में गिरकर पार्वती जी के सामने ऐसा दिखाया जैसे कोई असहाय व्यक्ति फंस गया हो और बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिर उन्होंने पार्वती जी को निर्देश दिया कि तुम यहाँ बैठो और जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो आवाज़ दे देना, देखो मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए, कोई पुण्यात्मा उन्हें निकालने की कोशिश करे, उनके प्राण बचाओ और मेरा कोई सहारा नहीं है। और साथ में यह देना कि तुम निष्पाप हो तो उसके साथ इनका हाथ लगाओ। अगर आप निष्पाप हैं तो इस कथा को आप छोड़कर चलिए जाइए, अन्यथा हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। इससे पता चलेगा कि कौन पापी है और कौन निष्पाप है। तो पार्वती जी ने अस्वीकृति दी और गड्ढे में के पास बैठकर आने जाने वाले को यही संदेश सुना देने लगी। गंगा में स्नान करके लोग गुजरते
कुछ लोग पाप और लोभ और कामना के प्रभाव से आए और कुछ लोग धर्म, लोक लज्जा और भय से रुके, परंतु जैसे ही उन्होंने व्रत वृद्धि पति का और निकालने की कोशिश की, पार्वती जी के बाद शब्द आए और अब शब्द रुक गए। सैकड़ों लोग यहाँ आंखें देख कर गए, पर किसी में साहस नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हमने तो गंगा में स्नान किया, पर क्या हम निष्पाप हैं? इधर हाथ लगाते ही भ्रम हो गए तो परिवार का क्या होगा। अंत में एक युवक हाथ में लोटा लिए और हर हर गंगे कहते हुए आया, तो पार्वती जी ने उनकी और आवाज़ लगाई, मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए, कृपया उन्हें निकालकर मेरी सहायता कीजिए। तो युवक का हत्या करुणा से भर गया। उसने बाहर निकलने की तैयारी की और पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने पर मुझे पर संदेश क्यों है? अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ। उसने बिना किसी भाग के शिव जी के हाथ पकड़कर उन्हें गड्ढे में बाहर निकाल दिया। तभी कांग्रेसी पार्वती ने अपनी वास्तविक रूप प्रकट किया। उस समय ने बार बार प्रणाम किया और धन्य हो गया। तो शिव जी की पार्वती ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शिव पार्वती की जय हो। तो यह थी आज की कथा। सुनकर आप सभी भक्तों को जरूर पसंद आया होगा। अगर हमें कथा कहने में थोड़ा सा भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और अपने सुनते हैं अब अगले दिन से कार्तिक मास की कथा कि इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।